बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में। तो इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में हम रेडिस के बारे में डिस्कस कर जो पार्ट्स रह गया था ये हाईलाइट किया गया इस ट्यूटोरियल में, उसके बारे में हम जो वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि रेडी में आपको बता चुका हूँ, ये बुक का मेरे पास चैप्टर नंबर 10 है और यहाँ बुक के चैप्टर नंबर 10 में यानी कि देखेंगे सारे की सारी डिटेल के साथ यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ से जो है वो बहुत ही प्रॉब्लम होगी पढ़ने, इसलिए मैंने सारी की सारी बुक की जो है वो स्लाइड्स बनाई। अगर आपको स्लाइड चाहिए तो आप जस्ट कमेंट करके इसकी जो है वो स्लाइड्स वगैरह जो वो ले सकते हैं। तो यहाँ आपको देख सकते हैं मेरे पास पूरी की पूरी जो है वो इस बुक के मुताबिक जो है वो स्लाइड्स बनाई, बहुत अच्छी स्लाइड्स हैं। जस्ट आपको जी आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ हमारे पास इसके ऊपर ऑलरेडी ट्यूटोरियल वो बना भी चुका हूँ। तो ये हमारे चैप्टर 10 में हमारे पास अदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रह गए, तो हम इसके फंक्शन एरिया वगैरह मैनेजमेंट सिस्टम के जो डिस्कस कर रहे थे तो अदर वही हैं जो ऑलरेडी हम सारे देख चुके हैं। अब ये इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो यानी कि अकाउंटिंग के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमारे पास अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल, अगर आपने अकाउंटिंग का पूरा सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो वही सारा रिकॉर्ड इसमें होता है। पे रोल वगैरह और अदर एप्लीकेशन वगैरह इसमें होती है। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब कि जो जैसे जियोग्राफी होता है कि छोटा जो एरिया होता है उसके मुताबिक होते हैं। जो असेंबलिंग स्टोरिंग मतलब कि डाटा मैनिपुलेटिंग, उसको स्टोर कर रहे हैं, उसके मैनिपुलेट मतलब उसको उसमें जो ठीक डाटा नहीं उसको डिलीट कर रहे हैं, जो ठीक है उसको अपने पास स्टोर कर रहे हैं। और डिस्प्लेइंग जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन तो उसको आप डिस्प्ले भी कर रहे हैं, सब कुछ जो वो कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली थोड़ा ओल्ड सिस्टम है, या आगे कंपैरिजन भी आएगा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम हमारे पास मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इनमें क्या फ़र्क है वो भी आगे आएगा, हम डिस्कस करेंगे। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या था ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है ये हमारे पास बेसिकली जो यानी कि इसमें जो हम आप कह रहे हैं कि लोगों से डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है एक एप्लीकेशन है जो किसकी यानी कि इसमें जो इंटरेक्ट करते हैं, ये कलेक्शन ऑफ पीपल होता है, प्रोसीजर होता है, सॉफ्टवेयर डेटाबेसेस और डिवाइसेस वगैरह सब कुछ इसमें जो है वो होता है। तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें बेसिकली आपको बताया कि ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि ये हेल्प करता है, जो कि क्या करता है कि इसमें इसको कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है जो कि इंफॉर्मेशन स्टोर इसमें होती है, और उस जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसको ये प्रोसेस करता है। और ये हम जो मैनेजर्स होते हैं, जो मैनेजर और जो यानी कि डिसीजन मेकर्स होते हैं उनके जो ये हेल्प करते हैं। तो ये दो लेवल पर जो ऊपर जो यानी कि मैं आपको बताया जाए कि अनस्ट्रक्चर जो होते हैं यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजर होते हैं जो एग्जीक्यूटिव उनकी हेल्प करता है, और सेमी स्ट्रक्चर जो लोग उनकी भी हेल्प करता है। तो ये दोनों की हेल्प जो है करता है। तो उसके बाद हमारे पास ऑल लेवल ये देख सकते हैं यूज बाय मैनेजर्स एट ऑल लेवल, तमाम लेवल ऑफ मैनेजर के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो बेसिकली लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए जो है यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप सिर्फ बर्न नाम से पता चल रहा है, यानी कि ये प्रोवाइड रैपिड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, मतलब कि आपको फ़ौरन इन्फॉर्मेशन है, जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन दिए और उस पर ऊपर आप इन्फॉर्मेशन जो गेट करना चाहते हो तो क्लिक करने से आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फ्राम डिफरेंट सोर्सेज, मतलब कि जो इंटरनल डाटा होता है, एक्सटर्नल डाटा जितना भी होता है उसको हैंडल ईजिली ये कर लेता है। प्रोवाइड रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन फैसिलिटी, मतलब कि ये आपको सॉफ्ट फॉर्म में भी हार्ड फॉर्म में भी सारी की सारी फ़ौरन रिपोर्ट जनरेट करके देता है, और वो जो अच्छे फॉर्मेट में भी प्रोवाइड करता है, जो यानी कि फ्लेक्सिबल होता है। इसमें आप इजीली कोई भी चेंजिंग ऑफर यानी कि ऑफर बोथ टेक्सचुअल एंड ग्राफिकल ओरिएंटेशन। तो ये जो आपको आउटपुट वगैरह जो प्रोवाइड करता है ये टेक्स्ट की फॉर्म में, जैसे कि अभी आपको लिखा हुआ टेक्स्ट नज़र आ रहा है, यहाँ कोई डायग्राम होती है उसको जो है तो कहते हैं ग्राफिकल और प्रेजेंटेशन ग्राफ के थ्रू जो है प्रेजेंट वगैरह जो किया जाता है उसको वो भी आपको प्रेजेंट करता है। स्पोर्ट ड्रोन एनालिसिस, मतलब ये भी आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया, पिछली लेक्चर में बताया कि ये ओवरऑल आपको सारी की सारी जो है वो डिटेल देता है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके और करेक्टर्स ये कम्प्लेक्सिटी सब वगैरह जो सारी की सारी मुफ्त, यानी कि हर एक जो इजी इन्फॉर्मेशन है, कम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन जिस तरह की मर्जी इन्फॉर्मेशन वो आपकी ये हेल्प कर उसके ऑप्टिमाइजेशन, सेटिस्फेक्शन और ह्यूरिस्टिक अप्रोचेस को सपोर्ट करता है। तो ये तीनों क्या दिए हैं पिछले ट्यूटोरियल में मैं आपको ये अभी बता दिए। तो उसके बाद हमारे इसके मजीद कैपेबिलिटी और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या था, सपोर्ट प्रॉब्लम, मतलब कि ये हमारे पास हर तरह की फेज के
प्रॉब्लम को सोल्व करता है। आपको ये फेजेज में अगर पिछले ट्यूटोरियल में ये भी बता दिए हैं, तो ये वही सारी कैपेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स सारी वही हैं जो पीछे हम चीज़ें जो डिस्कस कर चुके हैं। स्पोर्ट डिफरेंट डिसीजन फ्रीक्वेंसीज वगैरह, एडहोक डिसीजन सुपरइंटेंशनल वगैरह, स्पोर्ट डिफरेंट प्रॉब्लम स्ट्रक्चर्स, हमारे पास इस तरह के प्रॉब्लम स्ट्रक्चर उनको भी ये सपोर्ट करता है, जो कि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम के बारे में अनप्रोग्राम सारे बताए वो उनको, इनके नॉन फैक्ट्स होते हैं, अननोन मतलब आपको जिन चीज़ों का आपको हाईली स्ट्रक्चर प्रॉब्लम जिनका पता भी है, सारा कुछ जो है ऑलरेडी प्रोसीजर रूल्स वगैरह का पता, उनको भी सपोर्ट करता है। अगर आपको चीज़ों का नहीं पता तो उनको भी आपकी ये हेल्प करता है। तो सपोर्ट वेरियस डिसीजन मेकिंग लेवल्स, ये सारी चीज़ें बता। यहाँ कंपैरिजन दिया गया है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का, तो मैं आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है आपको ऑलरेडी जो है सारा कुछ क्लियर करा देता हूँ। आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ से रीड इसी तरह करना है, प्रॉब्लम टाइप ये इस तरह रीड आउट करते हैं, यूज़र जो है इस तरह जो है आप लोग ये जस्ट आपको रीड करना है। यहाँ मैं फर्स्ट पॉइंट ही बताता है, यानी कि फैक्टर क्या है, प्रॉब्लम टाइप क्या है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है ये क्या करता है, मैं आपको बताया था कि ये हैंडल करता है अनस्ट्रक्चर प्रॉब्लम को, और जो हमारे पास जो है कैन हैंडल अनस्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स डैट कैन नॉट बी इजीली प्रोग्राम्ड, जिनको इजीली अनस्ट्रक्चर प्रॉब्लम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये वो अनस्ट्रक्चर होती है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जिसको जो है वो सॉल्व कर, मतलब कि अनस्ट्रक्चर होती है कि इसके आपके रूल और रेगुलेशन नहीं होते, आप अपनी मर्जी से डिसीजन लेते हैं जो भी। अगर आपने पहला ट्यूटोरियल देखा तो मुझे बताने की ज़रूरत ही है, या ऑलरेडी सारी चीज़ें बताई हैं, तो वही इसका कंपेरिजन अब हो रहा है। और ये हमारे पास नॉर्मल स्ट्रक्चर जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करता है, मतलब कि जो हमारे पास जो ऑपरेशनल लेवल पे जो लो लेवल मैनेजर होते हैं उसके लिए जो यूज़ होती है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को मज़ीद एनहांसमेंट इसकी आगे आएंगी, यानी कि ग्रुप में भी आएंगी, और हमारे पास इसके अलावा एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी आएंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी आएंगी। जस्ट आपको इसको रीड आउट करने की जरूरत, कोई भी मुश्किल यूज़ नहीं। और यूज़र के बारे में बताया गया कि ये हमारे पास इंडिविजुअल भी इसको यूज़ करता है, स्मॉल ग्रुप में भी यूज़ हो सकता है सब कुछ, और ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में बताए तौर पर इसको यूज़। ये सपोर्ट किसको करता है, ये हमारे पास यानी कि ये डिसीजन बनाने में हमारी जो है सपोर्ट्स करता है, सारा कुछ। जस्ट आपको इसको एक बार रीड आउट करनी है। हमारे पास यानी कि अप्रोच बताएगी, डायरेक्ट अप्रोच को यूज़ करता है, ये इनडायरेक्ट अप्रोच को ये यूज़ किया जाए, बस इसको रीड आउट जस्ट कीजिए। कंपैरिजन और कुछ चीज़ तो है नहीं इसमें। तो यहाँ हमारे पास उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, इसके हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं। तो मैं आपको एक बार फिर वाज़ा करता चलूँ कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक्सेल की एग्जांपल है, एक्सेल क्या है, एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के तौर। अब कैसे यूज़ कर सकते, आप सपोज करें कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि रनरी भी दी हुई है, फिर मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आप चाहते हैं कि किसी भी 2 ऑर्गेनाइजेशन है, आप चाहते हैं कि उन 2 ऑर्गेनाइजेशन में से किसी एक के साथ कंट्रैक्ट करें। अब आपने किसी एक के साथ कंट्रैक्ट करना है, तो आप देखना चाहते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा प्रॉफिट दे रही है, कौन सी अच्छा चल रही है ऑर्गेनाइजेशन, तो आप ये देखना चाहते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है और कौन सी नहीं है, कौन सी ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, कौन सी ज़्यादा नहीं दे रही, तो सब कुछ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा जो है वर्क हो रही है, कौन सी डेवलप्ड है और कौन सी अनडेवलप्ड है, उनमें से फ़र्क देखना है आपने। अब आप चाहते हैं कि उनमें दोनों में कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है, तो उनमें दोनों में आप देखना चाहते हैं। तो उसके लिए आप सपोज कर लें कि आपके पास एक्सेल का एक्सेल है, MS एक्सेल ही कह लें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आपके पास वो एक MS एक्सेल है, ठीक है। आप क्या करते हैं कि गूगल करते हैं, गूगल से उन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का डाटाबेस उठाते हैं, उसको क्या करते हैं कि एक डाटा यानी कि एक्सेल के ऊपर उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आप उसके ऊपर जो है फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है कि हमें बताया जाए कि इनके जो मंथली जो है मंथली के हिसाब से जो वीकली जो भी चेक करना चाहता है कि कौन सी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, कि किसकी ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह आ रही है और किसकी ज़्यादा सेल हो रही है, वो सारी चीज़ें जो है वो देखनी है, ठीक है। अब वो आप देख रहे हैं उसका कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं उस वहाँ फार्मूला लगाते हैं, जो भी करते हैं, उसके बाद आपके पास आउटपुट आ जाती है। तो ये आप देखें, आप एज अ इंडिविजुअली ये काम करते हैं, और छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आप करते हैं, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वगैरह के लिए आप जो है इसको यूज़ नहीं कर सकते थे। तो मैंने एक आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल, ईजी सी एग्जाम्पल दिया इसकी, बाकी ये बहुत और भी चीज़ें इसमें बहुत सारे होती हैं यूज़, बस आपको एक समझाने के लिए एग्जाम्पल दी गई है। तो
अब इसी एग्जांपल को लेकर हम मज़ीद इसके कंपोनेंट जो है कंपोनेंट को समझते हैं। तो बेसिकली इसके तीन कंपोनेंट, चार भी कह सकते हैं, तीन भी कह सकते हैं। हमारे पास डाटा बेस है और उसके बाद मॉडल बेस है, डायलॉग मैनेजर है, या डिसीजन मेकर भी कहना चाहें तो कह सकते हैं, अदरवाइज तीन ही है। तो चार तीन चार जो भी कह लें, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हमारे पास डाटा बेस क्या, डाटा बेस ऑलरेडी बता चुका हूँ। डाटा बेस जिसमें डाटा स्टोर करते हैं, जिसमें टेबल्स होते हैं, क्यूरीज वगैरह रन करते हैं, डाटा सारा स्टोर होता है टेबल्स की फॉर्म में। उसको हम देख लेते हैं कि हम हमारा डाटा क्या है, इसमें रिट्रीव कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास मॉडल बेस क्या आता है। बेसिकली हमारे पास इस तरह, यानी कि एक यहाँ डाटा बेस है, यहाँ डाटा कोई ना कोई स्टोर है। अब ये डाटा जब स्टोर होगा तो हमें देखें, अगर डाटा बेस ही नहीं होगी तो हमारे पास डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कैसे आएगा, हरगिज़ नहीं आ सकता। अगर हमारे पास कोई डाटा स्टोर होगा तो वो हमें उससे हमें डिसीजन मेकर जो है वो हेल्प करेगा ना डिसीजन मेक बनाने की। तो इसमें डाटा कोई ना कोई स्टोर ही होगा। सपोज कर लें कि डाटा बेस में कोई ना कोई डाटा जो है स्टोर है। अब इस डाटा को रिट्रीव करने के लिए तो कुछ होना चाहिए। तो मैं आपको हमने सपोज करके डाटा जहाँ जो है वो सेव था एक्सेल वगैरह में, उसके ऊपर आपको कुछ फार्मूला जो है वो लगाया जाता है। जो फार्मूला जो वर्क हो रहा है, जो डाटा बेस से डाटा एक्सेस करके देना होता है, वो किसने दे देना होता है, मॉडल बेस ने, जो आपको एक्सेस कर देना। और एक्सेस कैसे करवाना है, वो आपका जो इंटरफेस होता है, जो यूज़र जो है, कस्टमर जो है, तो जो आप है या मैं जो भी है जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। अब वो यहाँ से कोई कंप्यूटर या कोई चीज़ लेकर बैठा और वो वहाँ से इसको एक्सेस करने की कोशिश करता है, वहाँ फार्मूला वगैरह लगाए जाते हैं और वो डाटाबेस से कैलकुलेशन वगैरह प्रोसेसिंग करके आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। डाटाबेस क्या, जहाँ डाटा स्टोर होता है, डाटाबेस डाटा एक्सेस करने के दरमियान में जो चीज़ यूज़ होती है वो मॉडल बेस यूज़ होता है। और उसके बाद जो यूज़र वगैरह, जो इंटरफेस वगैरह होता है, जिसको आप यूज़ करके सारी चीज़ें एक्सेस कर रहे होते हैं, वो डायलॉग मैनेजर उसको कहते हैं। तो ईजिली एक्सेस एंड मैनिपुलेट द डाटा स्ट्रक्चर, ये आपको यूज़ कॉमन बिजनेस टर्म्स, तो ये सिंपल आपको लिखा हुआ है। यहाँ आप एक एग्जांपल भी आपको दी गई है, कुछ सिंपल सी एग्जाम कंपोनेंट्स डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है, वही डाटाबेस क्या है। उसके बाद मॉडल बेस आपको बताया गया, डाटाबेस वगैरह बताई गई है। यहाँ सिस्टम में यहाँ देखें, ये हमारे पास यूज़र इंटरफेस है, ये क्यूरी जो है यानी कि रन कर रहा है, सब कुछ वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ से एक्सटर्नल इंटरनल वो सारी डायग्राम, तो इसको अगर मजीद वन बाय वन देखते हैं, ये डाटाबेस क्या होती है आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये सारी चीज़ें आप इसको रीड आउट करने की जस्ट आपको जरूरत है और कुछ भी। वही आप मॉडल बेस क्या होता है, ये भी ऑलरेडी आपको अभी मैं बता दिया ये कि हमारे पास ये क्या आता है। मॉडल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वगैरह जो है, ये अब जो एक चीज़ वो वहाँ लिखी हुई थी उसको, ये हमारे इसको जस्ट आपको रीड आउट करने के लिए यानी कर सकते हैं। तो आपको डायग्राम के थ्रू भी सब कुछ पता चल रहा है, वैसे भी आपको जो है पता चल रहा है। तो ये हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसे कहते हैं, DBMS। इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकली सारा SQL सर्वर 2014 के ऊपर पूरा प्रैक्टिकली पूरी एक सीरीज़ के ऊपर जो है आपको वर्क करवा चुका हूँ। इसलिए यहाँ टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है, ना ही आपको यहाँ इसकी इतनी ज़रूरत है। एक्सटर्नल डाटाबेस होती है जो बाहर से कोई ना कोई डाटा जो एक्सेस किया जाता है, नाम से पता चल रहा है। उसके बाद जस्ट आप इसको रीड आउट कीजिएगा। तो उसके बाद मॉडल का आप समझ लगा, यूज़र इंटरफेस डायलॉग मैंने आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताया है। तो उसके बाद ग्रुप सपोर्ट सिस्टम क्या आता है। ग्रुप सपोर्ट सिस्टम ये उसी की इन्हांसमेंट है, यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की इन्हांसमेंट जो है वो हमारे पास ग्रुप सपोर्ट सिस्टम होती है। सब कुछ वही है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, सारा कुछ वही है। बस इसमें जो चेंजिंग आती है वो सिर्फ यही है कि ये हमारे पास ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए यूज़ होता है। मतलब कि मुख्तलिफ लोकेशन पर लोग बैठे हुए हैं, अब वो आपस में डिसीजन करना चाहते तो वो कैसे कर सकते हैं। वो अभी जो मैं आपको इससे पहले बताया वो इंडिविजुअल के लिए, बेसिकली छोटे ग्रुप्स के लिए यूज़ होता है। अगर बहुत जियोग्राफिकली यहाँ पर यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी है या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत मुख्तलिफ यानी कि लोकेशन वगैरह पे लोग बैठे तो उन्होंने डिसीजन करना तो वो कैसे कर सकते हैं। तो वो ग्रुप सपोर्ट सिस्टम को यूज़ करके कर सकते हैं। सारा कुछ वही है, जहाँ चेंजिंग है डायग्राम देख सकते हैं। इसमें सिर्फ यहाँ GSS यानी कि यहाँ GSS सॉफ्टवेयर का यूज़ किया, बाकी सारी चीज़ें वही आती हैं और कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। तो ये हेल्प ये करता है कि आप अपनी मर्जी, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग जब बिल के बैठ के काम करेंगे तो वो अपने यानी कि सिस्टम के अलावा भी थोड़ी बहुत चेंजिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि स्पेशल डिज़ाइन किया जाता है, इजी ऑफ यूज़ होता है और फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह से इसमें जो होती है। तो उसके बाद इनोमियस इनपुट्स वगैरह, रिड्यूस ऑफ नेगेटिविटी, ग्रुप बिहेवियर, पैरेलल कम्युनिकेशन होती है और ऑटोमेटेड रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह इसमें रखा जाता है। तो GSS सॉफ्टवेयर के एग्जांपल भी है, वर्चुअल ऑफिस फ्रॉम ग्रोव नेटवर्क्स, ऑफिस कम्युनिकेटर, IBMS वर्क प्लेस और माइक्रोसॉफ्ट नेट मीटिंग, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। ये सारे इसीलिए यूज़ होते हैं। तो ये सिंपल वर्डिंग में आपको बता चुका हूँ कि जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है ये हमारे ये इंडिविजुअल वगैरह के लिए यूज़ होता है। और ये हमारे पास
जो सेमी स्ट्रक्चर होता है और जो यानी कि अनस्ट्रक्चर होती हैं यानी कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए और एग्जीक्यूटिव के लिए, दोनों के लिए इंडिविजुअल तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आगे स्पेशल पर्पज़ के लिए भी आएंगे। तो ये वो इंडिविजुअल के लिए आमतौर पर यूज़ होती है, उसके बाद इन्हांसमेंट की गई, ग्रुप के लिए ग्रुप के तौर पर अगर काम करना तो उसके लिए हमें जो है ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है वो बनाया, यानी कि ग्रुप सपोर्ट सिस्टम जो है बनाया गया। इसको ये इसके दूसरा भी नाम है, आपको मैं दिखाया चलूँगा। यानी कि आप इसको जो है अभी यहाँ हमारे पास यहाँ लिखा होगा कंसिस्ट ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लस प्रोवाइड्स, यहाँ ये देख सकते हैं आल्सो कार्ड ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और कंप्यूटराइज कोलैबोरेशन करके कंप्यूटराइज मुख्तलिफ कंप्यूटराइज कोलैबोरेटिव वर्क सिस्टम, मतलब कि मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को मिलाकर जो काम किया जाता है, मुख्तलिफ कंप्यूटर का कम्बिनेशन जो होता है उसको कोलैबोरेट कर कंप्यूटर कोलैबोरेट वर्क सिस्टम इसको कहते हैं। मतलब मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के थ्रू जो काम लिया जाता है, बेसिकली कंप्यूटर को इस्तेमाल करके तो आपने कोई ना कोई जो वर्क करना होता है ना कि यूजर्स वगैरह ने, तो इसलिए इसका नाम ये दिया गया। उसके बाद आप जस्ट इसको रीड आउट कर लें, जैसे अल्टरनेटिव कंटिन्यू जस्ट आज देख सकते सारी चीज़ें वही हैं। एक इसमें मीटिंग लीडर होता है, जो मीटिंग लीडर सब कुछ देख रहा होता है, और कंट्रोलर सेक्शन होता है, और यहाँ सारे के सारे एक मीटिंग के तौर पर बैठे होते हैं। ये एक डायग्राम में आपको जो है GSS डिसीजन रूम आपको जो है वो दिखाया गया है, तो जस्ट इसको रीड आउट कर लें। उसके बाद एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम है, ये भी सब कुछ वही है जो अभी हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पर किया, लेकिन ये सिर्फ स्पेशलाइज किया गया, किसको DSS को ही स्पेशलाइज किया गया। पहले वाले में तीनों में डिफरेंस बताता चलूँ कि पहले वाला मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये तीनों ही सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो पहले वाला डिसीजन सपोर्ट सिस्टम था वो हमारे पास जो मैनेजर सेकंड लेवल, जो मैनेजरियल लेवल, जो सेकंड लेवल मैनेजमेंट का एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट थी, जो यानी कि जो हमारे पास सेमी स्ट्रक्चर जो डिसीजन लेते थे उनके लिए भी यूज़ होता था, और जो एग्जीक्यूटिव लेवल के ऊपर जो इंटरनल एक्सटर्नल जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली उसके लिए भी यूज़ होता था। टॉप लेवल मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ होता, लेकिन इंडिविजुअल भी था और वो सब के लिए यूज़ होता था। लेकिन अब ये जो है ये खसूसी तौर पर एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, मतलब कि सामने नीचे वाले लेवल से लेकर इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ से लेकर जो है हमारे पास लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल में, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट तक इंफॉर्मेशन भेजे, ये उनके लिए स्पेशली ये बनाया गया। बाकी सारे इसमें वही हार्डवेयर होती है, वही सॉफ्टवेयर डाटा होता है, प्रोसीजर होते हैं और पीपल होते हैं, वो सारी चीज़ें, लेकिन इसमें यूज टू असिस्ट सीनियर लेवल एग्जीक्यूट के लिए ये यूज़ है। बाकी सारी चीज़ें एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से भी ये जाना जाता है। बाकी सारी वही इंफॉर्मेशन है। यहाँ फंक्शनल एरिया मैनेजर आपको बताया गया, उसके बाद फंक्शनल एरिया वाइस जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक इसकी इंफॉर्मेशन जाती है, नीचे से लेकर ऊपर तक। मतलब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स भी हैं, तो वो मिलकर भी जो मुख्तलिफ एग्जेक्टिव्स भी हैं, उनके लिए ये उन सब की हेल्प करता है, ये सबसे इंफॉर्मेशन लेता है और वो ये प्रोवाइड करता है, तो बेसिकली उसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद सपोर्ट सिस्टम इन पर्सपेक्टिव, यहाँ जस्ट यहाँ एक आपको रीड आउट करने का, यानी कि प्रोवाइड टू इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव इजी टू यूज़ होता है। ड्रिल डाउन कैपेबिलिटी ड्रिल डाउन वही पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको सपोर्ट नीड फॉर एक्सटर्नल डाटा सब कुछ जैसे इसको रीड आउट कीजिए, कुछ और भी इसमें है ही नहीं। और इसके बाद ये हमारे पास सपोर्ट पास स्ट्रेटजी प्लानिंग क्या आती है, सारी चीज़ें में जो है सिस्टम इंटीग्रेशन हर चीज़ मैं बता चुका डिटेल के साथ। अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।